नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई पौराणिक कथा लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम जानेंगे कि भागवत पुराण के अनुसार महिलाओं में मासिक धर्म रजस्वला क्यों होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में जीवन के प्रत्येक पहलू को किसी न किसी पौराणिक कथा से जोड़ा गया है। स्त्रियों के मासिक धर्म क्यों होता है, इसका भी एक विस्तृत उत्तर हमें पुराणों में, विशेषकर भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है। इस कथा के केंद्र में आता है एक ऐसा प्रसंग जिसमें स्त्रियों ने एक गंभीर पाप का हिस्सा लिया था और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें मासिक धर्म का शारीरिक और धार्मिक दंड प्राप्त हुआ। इस कथा को समझने के लिए हमें त्रेता युग के एक प्रसिद्ध प्रसंग को विस्तार से देखना होगा। वह है इंद्र द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप और उसमें स्त्रियों की भागीदारी। त्रेता युग में एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि बृहस्पति को अपना गुरु बनाया था। एक समय ऐसा आया जब इंद्र ने अपने अहंकार में आकर एक महान तपस्वी ब्राह्मण महर्षि वरहत्र का वध कर दिया। लेकिन यह वध कोई साधारण वध नहीं था। वरहत्र एक ब्राह्मण थे और साथ ही एक तपस्वी थे जिनका तेज स्वयं देवताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। इंद्र को भय था कि वरहत्र इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह स्वर्ग का अधिकार भी छीन सकता है। इस डर से उसने नियमों को तोड़ते हुए धोखे से वरहत्र का वध कर दिया। इस ब्रह्म हत्या को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है। इंद्र इस पाप से इतना डर गया कि वह दिशा दिशा में भागने लगा और छिप गया। जब इंद्र अदृश्य हो गया तब देवताओं ने मिलकर ब्रह्म हत्या पाप को 4 भागों में विभाजित करने का उपाय खोजा ताकि इंद्र इस पाप से मुक्त हो सके। देवताओं ने पाप को 4 भागों में बांटने के लिए 4 प्राणियों तत्वों से अनुरोध किया कि वे इस पाप का एक एक भाग अपने ऊपर ले लें। ये 4 तत्व थे: पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्रियां। देवताओं ने पहले पृथ्वी माता से अनुरोध किया कि वे इस पाप का एक भाग अपने ऊपर लें। पृथ्वी ने यह शर्त रखी कि यदि यह पाप लेंगी तो उन्हें समय समय पर अपनी कोख से बहुमूल्य रत्न और औषधियां उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। देवताओं ने यह स्वीकार किया। तब से आज तक पृथ्वी से खनिज, रत्न, तेल, जल, औषधियां आदि निकलती है। यह उसी वरदान का परिणाम है। पृथ्वी पर समय समय पर खाइयां, दरारें, भूकंप आदि होते हैं। यह उसी पाप का चिन्ह माना जाता है। जल ने भी एक भाग लेने को तैयार हो गया, लेकिन उसने यह वरदान मांगा कि वह पवित्रता का प्रमुख माध्यम कहलाएगा। चाहे किसी भी शुद्धिकरण करना हो, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान या अंत्येष्टि क्रिया, सभी में जल का प्रमुख उपयोग होगा। जल का एक भाग अपवित्र भी होता है और इसलिए कुछ जल को पीने योग्य नहीं माना जाता। गंदा जल, अशुद्ध जल, इसे उस पाप का असर माना जाता है।
वृक्षों ने भी पाप का एक भाग लिया। बदले में उन्होंने यह वरदान मांगा कि वे फल, फूल, पत्ते और जड़ें देकर संसार को जीवन देने वाले बनेंगे। वृक्षों को भी छाल और गोंद से एक प्रकार का रिसाव होता है जो उस पाप का सूचक माना गया। कभी कभी वृक्ष भी सूख जाते हैं या रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। देवताओं ने स्त्रियों से अनुरोध किया कि वे ब्रह्म हत्या पाप का एक भाग अपने ऊपर लें। स्त्रियों ने शर्त रखी कि बदले में उन्हें यह अधिकार मिलेगा, वे प्रजनन की अधिशास्त्री बने, अर्थात सृष्टि की रचना में उनका प्रमुख योगदान हो। यह वरदान उन्हें मिला। स्त्रियों को मासिक धर्म हुआ। मासिक धर्म स्त्रियों के शरीर से निकलने वाला वह तत्व है जो ब्रह्म हत्या पाप के भाग को शरीर से बाहर निकालता है। यह हर महीने होता है और इसलिए उस समय स्त्रियों को रजस्वला कहा जाता है। मासिक धर्म को केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया माना गया है। इसलिए प्राचीन काल में रजस्वला स्त्री को कुछ समय के लिए पूजा पाठ, रसोई और कुछ सामाजिक कार्यों से वर्जित किया गया। यह प्रतिबंध अशुद्धि नहीं बल्कि उस पाप के प्रभाव को कम करने और स्त्री को विश्राम देने का एक तरीका था। मनुस्मृति और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों के शरीर से जो मासिक धर्म में बहता है वह उस महान ब्रह्म हत्या के दोष का परिणाम है जो उन्होंने लिया था। आज के युग में विज्ञान ने यह स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है जो महिला के गर्भाशय की परिपक्वता और संतति उत्पादन की तैयारी को दर्शाता है। यह कोई पाप नहीं है बल्कि जीवन सर्जन की प्रक्रिया का एक भाग है। परंतु पौराणिक कथाओं का उद्देश्य वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं होता, वे दर्शनों और नैतिकताओं को स्थापित करने के लिए होते हैं। स्त्री की महिमा इस कथा से स्पष्ट होता है कि स्त्री ने स्वयं पाप को स्वीकार कर संसार की भलाई के लिए बलिदान दिया। यह उसकी शक्ति और सहनशीलता को दर्शाता है। स्त्री को यह वरदान मिला कि वह जीवन उत्पन्न करने वाली बन गई है। यह एक दिव्य शक्ति है। मासिक धर्म से जुड़े जो धार्मिक नियम बनाए गए वे शुद्ध अशुद्ध के विचार से अधिक आराम, शुद्धता और ब्रह्म हत्या के प्रभाव से जुड़े थे। भागवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में दी गई यह कथा केवल एक धार्मिक स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि इसमें गहरे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व छिपे हुए हैं। स्त्री को मासिक धर्म होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह उसकी शक्ति का प्रतीक है, जीवन के संचालन का दायित्व है। यदि इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कथा स्त्रियों को अपवित्र नहीं बल्कि सृष्टि की धुरी और तपस्विनी के रूप में स्थापित करती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हमें आधुनिक समय में समझदारी और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ संतुलित करके देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कोई आपके लिए नई ऐसी पौराणिक कथा हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।